महंगाई से जूझ रही शहर की जनता पर नगर निगम प्रशासन ने महंगी बिजली का बोझ डाल दिया है। नगर निगम शिमला ने बिजली पर लगने वाले सेस को दोगुना कर दिया है। अभी तक बिजली पर 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से सेस लगता था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इसे बढ़ाकर 20 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल ने वीरवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। इससे निगम को सालाना 1,75,00,000 की अतिरिक्त आय होगी। घाटे से उबरने के लिए नगर निगम ने सेस को बढ़ाने का फैसला लिया है। निगम ने शराब की बोतल पर सेस को 2 से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया है। इससे निगम को 2 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। शहर की जनता पर निगम ने एक और बोझ बढ़ाया है। नगर निगम ने शहर में अचल संपत्तियों के पंजीकरण पर स्टैंप ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की घोषणा की है। 2% स्टैंप ड्यूटी लगेगी। इससे संपत्तियों का पंजीकरण करवाना महंगा हो जाएगा। इससे निगम को 1 करोड़ की सालाना आय होगी। शहर में कुरियर सेवा भी महंगी होगी। नगर निगम ने अपने बजट में बड़ी कंपनियों के कुरियर पर 5 रुपए प्रति कुरियर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि कुरियर का नुकसान स्थानीय दुकानदारों को होता है कि दुकानदार टैक्स व लाइसेंस फीस निगम को देते हैं। ऐसे में निगम ने कंपनियों पर 5 रुपए प्रति कुरियर लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह तय है कि कुरियर कंपनियां इसकी वसूली जनता से ही करेंगी। नगर निगम का बजट पास किया गया 222 करोड़ का। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताइए कि बजट से पहले हमने शिमला शहर की सभी जनता का सुझाव लिए थे। उसके बाद हमने नगर निगम के हमारे जितने 39 पार्षद थे उनके साथ हमने मीटिंग करी, उनके हमने सुझाव लिए। तो आज आपने देखा होगा कि सबके सुझाव से आज जो बजट नगर निगम का बजट पेश हुआ, ये बहुत ही स्थानीय बजट हुआ है। और इसमें जो है नगर निगम के जितने भी कार्य हैं पूरे वार्ड में एक दृष्टि से देखे गए हैं। आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला शहर में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। अमृत के तहत बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी सरकार को और हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री सुरेश भारद्वाज जी और हमारे चीफ सेक्रेटरी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि स्मार्ट सिटी जो हमारे को नहीं मिली थी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी इनका रहा। जब ये विधायक थे तो इन्होंने शिमला शहर को स्मार्ट सिटी में लिया। तो मैं आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्मार्ट सिटी में शिमला शहर के सभी जगह पे इक्वल कार्य हो रहे हैं। आप देखेंगे आज हमने बजट में सब जगह जो है 34 के 34 वार्डों में जो है पार्क बनेंगी, पार्किंग बनेगी, एक्सीलेटर लगेंगे, लिफ्ट बनेंगी, और जहाँ जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इस तरह के जितने भी रोड है और जो चाहे न्यू मर्द एरिया है चाहे ओल्ड एरिया है, सब में एक जैसे कार्य होंगे। जहाँ एम्बुलेंस रोड चल सकते हो, एम्बुलेंस के जहाँ हमारे को अनस मिलेगा वो एम्बुलेंस रोड भी बनाएंगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा बजट हुआ। मैं नगर निगम के सभी अधिकारीगण का भी और अपने माननीय पार्षद का भी, डिप्टी मेयर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने देखा कि हमारा कितना लॉस हो रहा है, इसके बावजूद भी हमने जो BPL फैमिली के लोग हैं उनको जो है हमने इसमें जो कूड़ा में राहत दी है। इस अर्थ में समझती हूँ आज हमारा बहुत अच्छा बजट हुआ। वहीं निगम की दुकानों का भी किराया बढ़ेगा। शिमला नगर निगम की परिधि में छोटे बड़े वाहनों की पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। इन पार्किंग को खुली बोली द्वारा आवंटित किया जाएगा। इससे निगम को 10 करोड़ की सालाना आय होगी। बोली के लिए निगम विशेष अभियान चलाएगा। नगर निगम लीज पर दी गई संपत्तियों और दुकानों का किराया नए सिरे से तय करेगा। किराए की दर बाजार की कीमत के आधार पर तय होगी। आय बढ़ाने के लिए निगम अपनी भूमि का व्यावसायिक रूप से प्रयोग करेगा। शहर में ऐसी भूमि का चयन किया जाएगा जिसका निगम व्यावसायिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। वहीं नगर निगम शिमला की ओर से पेश किए गए बजट को कांग्रेस पार्षदों ने कट पेस्ट बजट करार दिया है। साथ ही नगर निगम की ओर से विद्युत सेस बढ़ाने का भी विरोध किया है। पार्षदों का कहना है कि कोरोना काल में जहां लोगों को नगर निगम से राहत की उम्मीद थी, लेकिन राहत देने के बजाय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बजट में कोई भी नई घोषणा नगर निगम ने नहीं की है, बल्कि पुरानी घोषणाओं को ही दोहराया गया है। बजट में कुछ भी नया नहीं है। मजाठ वार्ड के कांग्रेस पार्षद दिवाकर ने कहा कि नगर निगम का बजट शहर के लोगों की उम्मीदों पर जरा भी खरा नहीं उतर पाया है। शहर में राहत देने के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। कोरोना के चलते लोगों को कूड़ा पानी के बिलों में राहत की उम्मीद थी, लेकिन बजट में किसी को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है और न ही कोई नई योजना शुरू की गई है। कांग्रेस पार्षद ने कहा कि नगर निगम ने बजट के लिए सुझाव भी लिए थे, लेकिन उन सुझावों को बजट में पेश तक नहीं किया गया। सर बताना चाहूँगा 2.5 लाख की जनसंख्या विभिन्न वर्गों के साथ नगर निगम परिधि 2 भागों में बंटी हुई है, पूर्व विद्यमान और सम्मिलित क्षेत्र। कुछ दिवस पूर्व हमसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि उन किसी भी व्यवस्थाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया है।
जैसे कि मेरे साथियों ने भी कहा और सारी व्यवस्थाएं भी है, कहीं ना कहीं ये बजट कट कॉपी पेस्ट वाला बजट है। पूर्व में भी कुछ मांगे थी जो हमसे पूरा नहीं होता, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 24.46 लाख करोड़ हम डेफिसिट पहले ही दिखा रहे हैं, जो अनुमानित लागत से व्यय की राशि है। तो कहीं ना कहीं बजट आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली कहानी है, कट कॉपी पेस्ट है। सम्मिलित क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है और जो विभिन्न वर्ग हैं, कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने कहा था कि इन सभी का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के ध्यान कार्य किए जाए, परंतु किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। ज्वलंत समस्याएं हैं निगम परिधि की, पार्किंग को लेकर चर्चा हुई थी स्मार्ट सिटी में, परंतु कोई भी नया कार्य सृजित करने की बात नहीं की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं अपेक्षा थी कि बजट संतुलित होगा, जनता को कोई राहत दी जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व अप्रैल माह से कोविड के दौरान हमने ये मांग की थी कि बिजली, पानी, कूड़ा टैक्स में लोगों को राहत दी जाए और इसी मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए आकलन भी मांगा था, परंतु बजट में कहीं भी इसे शामिल नहीं किया गया है। तो सरकार के विचारों की भी और जनता की भी पूर्णतः अनदेखी की गई है, जनहित में नहीं है। वहीं आनंद कौशल और सिम्मी नंदा ने कहा कि यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है। कोरोना के चलते कोई भी राहत ना तो शहर की जनता और ना ही कारोबारियों को नगर निगम द्वारा दी गई है। ये उसके बारे में कारोबारियों को और होटलियर्स को कोई भी राहत नहीं दी गई है। हाँ, एक जरूर बीपीएल वालों को जो इन्होंने कूड़ा शुल्क माफ किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं, बाकियों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। जो आज का बजट है वो लगभग पुराने बजट से मिलता जुलता ही है। 2-4 नई घोषणाओं के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इनकी मोनोरेल और जो न्यू शिमला से शोगी मार्ग जो ये बना रहे हैं उसकी तो हम सराहना करते हैं, मगर बाकी देखा जाए तो ऑल ओवर बजट जो है लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बजट है। जो विद्युत सेस इन्होंने लगाया है 10 पैसे से 20 पैसे बढ़ाया है। लोग ऑलरेडी बहुत जूझ रहे हैं बढ़े हुए बिलों से, तो इस चीज़ का हम तो पूरा विरोध करते हैं। और पिछले बजट में इन्होंने जब विद्युत सेस से 2 करोड़ की आमदनी दिखाई थी, तो इस बार ये कैसे 2.25 करोड़ का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बजट में नई कोई स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम्स का जिक्र किया गया है और इन्होंने जो बिजली का सेस बढ़ाया है उसका मैं विरोध करती हूँ। और जो हमारी 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि इतनी बड़ी कंपनी बनाई गई है और एमसी से उसको अलग कर दिया गया। एमसी उससे घाटा भी झेल रहा है, लेकिन उसकी कोई स्कीम का कोई भी इन्होंने कोई भी प्रावधान बजट में जो है वो नहीं रखा है। और लोगों पे जो ये एक्स्ट्रा जो सेस डाल के जो जनता पे बोझ डाल रहे हैं उसका भी खड़ा। मेयर, डिप्टी मेयर और उनकी टीम ने बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है और मैं तो इसको एक बहुत संतुलित बजट की तरह देखता हूँ। और अभी भी हमने बोला है अंदर कि आंगनवाड़ी जो वाड़ी के लोग हैं, जो वहाँ बच्चे हैं, जो उनके लिए भी थोड़ी समस्या है, उसके लिए भी हमने अभी मैडम को बोला है कि उनके लिए थोड़ा और भी प्रावधान किया जाए इस बजट में। बाकी ये बजट बहुत संतुलित है।